हेलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 करके देखें क्या बोल रहा है। गैस एट प्रेशर P नॉट इज कंटेन्ड इन अ वेसल if the masses of all the molecules are halved and their speeds double, the final pressure is। अब तो ध्यान से देखना बच्चों, प्रेशर की बात हो रही है, मास की बात हो रही है और स्पीड की बात हो रही है ना। सो हमें ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे कि कौन सा फॉर्मूला लगाएं। प्रेशर वाला हम लोगों ने डिराइव किया था m इंटू एन बाई वॉल्यूम 1/3 V/RMS का स्क्वायर है ना। आप वापस फॉर्मूले में जाके देख सकते हो, आपको याद नहीं है तो यहां जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है और V/RMS का स्क्वायर, राइट। तो इस इंफॉर्मेशन से हमारा आंसर तो बड़े आराम से आ जाएगा, राइट। तो यहां पे बोला गया मासेस आर हाफ, दैट मीन्स इसको हाफ कर दें m/2, स्पीड्स डबल तो 2V/RMS का स्क्वायर कर दें। तो ये जो प्रेशर है वो कैसे होगा 4/2, यानी कि 2 टाइम्स हो जा रहा है ये। सो प्रेशर बिकम ट्वाइस, सो ऑब्वियसली 2P नॉट। फटाफट मारना है आंसर। तो ये सब चीजें कब होंगी, जब आप काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के सारे फॉर्मूले को दिमाग में फिट कर लोगे तो बड़े आराम से कर सकते हो। फ्री के मार्क्स मिलने वाले हैं, नीट में तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं इससे। फ्री के मार्क्स चाहिए तो अभी से आपको पूरा काइनेटिक थ्योरी को चार्ट डालो, याद कर डालो अच्छे से पढ़ पढ़ के। नोट इट डाउन बच्चों। हाँ, सेकंड क्वेश्चन इज, एक पिस्टन है हमारे पास, एक सिलिंड्रिकल कोई वेसल है, पिस्टन लगे हुए हैं दोनों साइड, दोनों को वायर से जोड़ा गया है, ठीक। इनिशियल प्रेशर इज P नॉट, टेम्परेचर T नॉट, ये इनिशियल की बात है। एटमॉस्फेरिक वाला भी P नॉट ही है प्रेशर। नाउ टेम्परेचर ऑफ द गैस बिकम्स 2T नॉट, द टेंशन इन द वायर विल बी, क्या होगा। देखो बच्चों, यहाँ पे कुछ और कंडीशन गिवन नहीं है, सिर्फ प्रेशर टेम्परेचर की बात हो रही है। तो हमें पता है ना, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो प्रेशर क्या हो जाएगा, 2 ट्वाइस हो जाएगा ना, टेम्परेचर भी ट्वाइस है। तो पहले प्रेशर P नॉट था, बाद में कितना हो जाएगा 2P नॉट। तो हो सकता है और बाहर जाने की कोशिश करेगा ये पिस्टन, तो टाइट हो जाएगा ना स्ट्रिंग। तो बोल रहा है फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। लेकिन यहाँ पे कुछ टूटने उठने की बात नहीं हो रही है। तो हम लोग पिस्टन जब मूवमेंट की बात होगी तो स्ट्रिंग बिकम टाइट। तो किसी एक पिस्टन पे आप फोर्सेस दिखा दो तो हमारा काम हो जाएगा। मैं सपोज राइट वाले को पिस्टन की बात अगर करूं, ऐसा बना हुआ है ना, तो अंदर का जो गैस मॉलिक्यूल्स है वो तो एक्सपैंड होना चाहेगा, वो फोर्स लगाएगा बाहर की तरफ। कितना फोर्स लगाएगा बाहर की तरफ, P नॉट इंटू ए, ऐसा कुछ। एरिया ऑफ द पिस्टन कुछ है ए, आइडेंटिकल, ठीक है। इनिशियल तो फोर्स लगा ही रहा होगा P नॉट इंटू ए, अभी लगा रहा है 2P नॉट इंटू ए। स्ट्रिंग हमेशा क्या करता है, रोक के रखना चाहता है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण भी वो फोर्स लगेगा, कितना फोर्स लगेगा P नॉट इंटू ए, ठीक है। अब हमें इस पिस्टन की इक्विलिब्रियम की बात करनी है, क्योंकि जब टेंशन हो जाएगा तो मूव नहीं कर पाएगा ज्यादा। इक्विलिब्रियम की बात करें तो क्या लिखेंगे हम लोग, F प्लस P नॉट ए, नेट फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट इज इक्वल टू नेट फोर्स टुवर्ड्स राइट 2P नॉट ए। तो अभी क्या हो गया, ये हो गया P नॉट इंटू ए। फोर्स मीन्स टेंशन इन द स्ट्रिंग, सो P नॉट इंटू ए, सो सिंपल, दिस इज द ऑप्शन। अगर आप समझ जाओगे तो कितना था, 5 सेकंड 10 सेकंड के क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट इट डाउन। हाँ बच्चों, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है।
दिमाग को खोलने के लिए। प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ गिवन है, राइट। तो हमारे को बोला गया है कि इस वॉल्यूम्स को चूज करना है ना। कैसे चूज करें बच्चों? देखो, प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ अगर लीनियर होता है तो हमें तो पता ही है वॉल्यूम इज कांस्टेंट। चार्ल्स लॉ में तो पढ़ चुके हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, सारे लॉज में था इन्हें, प्रेशर वॉल्यूम प्रेशर टेम्परेचर का रिलेशन। तो बच्चों अगर हम किसी पर्टिकुलर लाइन की बात करें तो वॉल्यूम तो कांस्टेंट ही होगा, दैट मीन्स V1 इज इक्वल टू V2। दूसरे लाइन की बात करें तो V3 इज इक्वल टू V4, यानी कि 1 और 2 A B में से कोई ऑप्शन होगा, है ना। लेकिन इन दोनों लाइन की वॉल्यूम सेम नहीं हो सकती। क्यों? जब हम लोग बोलते हैं प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, दैट मीन्स प्रेशर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर। तो वो जो वॉल्यूम का फैक्टर है वो अब स्लोप के ऊपर डिपेंड करेगा। हमारे को रिलेशन में ये रिलेट करना है, ये रिलेशन कैसे आएगा? तो हमें इसके ग्राफ पे काम करना पड़ेगा। प्रेशर वॉल्यूम क्या होता है? NRT होता है, सो NR बाई V इंटू टी। तो यही तो स्लोप हुआ ना। अगर हम कंपेयर करें y इज इक्वल टू mx, तो वॉल्यूम यहां पे आएगा डिनोमिनेटर में, यानी स्लोप एंड वॉल्यूम आर इनवर्सली रिलेटेड। स्लोप m है और वॉल्यूम ये है ना, स्लोप एंड वॉल्यूम। ऐसा जिसका स्लोप कम उसका वॉल्यूम ज्यादा। तो किसका स्लोप कम है? इसका स्लोप कम है, इसका स्लोप इसी एंगल तो ज्यादा है, दैट मीन्स स्लोप कम वॉल्यूम ज्यादा, यानी कि ये वाला वॉल्यूम ज्यादा होगा। वॉल्यूम 2 मस्ट बी ग्रेटर देन वॉल्यूम 3। इस फंडे से आप समझ लो, है ना इजी। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन की तो बहुत चांसेस है आने की। इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, नोट डाउन कर लो बच्चों। हाँ बच्चों, क्वेश्चंस गिवन है हमारे पास कुछ, राइट। ध्यान से देखो क्वेश्चंस क्या है। टू शीट्स ऑफ थिकनेस D and 2D, दो शीट्स हैं, एक ये वाला शीट है, दूसरा ये शीट है। ऐसा शीट 1 शीट 2 एडजेसेंट है दोनों, सेम एरिया टचिंग ईच अदर ऑन देयर फेस। टेम्परेचर TA, TB, TC और इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन GP है ये, विथ कॉमन रेशियो 2। तो पहले नीट वाले बच्चे को हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत हो, वो GP भूल गए होंगे। देन रेशियो ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ थिनर एंड थिकर शीट। थिनर ये है, थिकर ये हो गया R। सबसे पहले आप GP वाला चीज समझ लो बच्चों। GP क्या होता है? A मान लो 2 कोई नंबर है, ठीक, इंटू 2 कर देंगे तो क्या बनेगा? 4 बनेगा। इंटू 2 करेंगे तो क्या? 8 बनेगा। इंटू 2 करेंगे तो क्या बनेगा? 16 बनेगा, राइट। क्योंकि कॉमन रेशियो 2 है, इसलिए मैं ऐसा बार बार 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अगर ये कॉमन रेशियो 10 बोलता तो मैं 10 से मल्टीप्लाई करता। मतलब पहला अगर मैं ले लूं, पहला एलिमेंट अगर x ले लूं कॉमन रेशियो, तो दूसरा मुझे 2x लेना पड़ेगा, तीसरा मेरे को 4x लेना पड़ेगा, फिर से मैं 4x में मल्टीप्लाई करूंगा 2 तो 8x लेना पड़ेगा, 16x लेना पड़ेगा एंड सो ऑन। दिस इज द GP, ठीक है। तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यहां कह रहा है। तो TA के लिए मैं क्या करूं? TA के लिए टेम्परेचर T ले लेता हूं, TB के लिए 2T लेना होगा, TC के लिए 4T लेना होगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऐसे लेते हैं, दिस इज द वे टू डू। यानी कि TC इज द हाईएस्ट टेम्परेचर 4T,
ठीक है बच्चों, और टीबी 2T, और ये हो गया T। ठीक है, अब क्या करें, अब कॉमन सेंस की बात है, दिस सरफेस इज एट हाईएस्ट टेम्परेचर, तो हीट फ्लो ऐसे होगा ना, जितना हीट इधर आएगा उतना हीट इसमें जाएगा। तो मैं लिख रहा हूं हीट फॉर C टू B, हीट फ्रॉम C टू B इज इक्वल टू हीट फ्रॉम B टू C, B टू A, ये वाला चीज। तो हीट के लिए हम लोग क्या बात करें, करंट की बात कर रहे हैं, हीट करंट। तो फॉर्मूला में आपको बता चुका हूं, हीट करंट क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर फॉर Cb अपॉन थिकनेस लेंथ डिवाइड बाय K इंटू एरिया, ये होता है हीट करंट। ये किसके लिए, Cb के लिए। सिमिलरली डेल्टा थीटा फॉर Ba अपॉन L अपॉन K। तो यहां से यहां का टेम्परेचर चेंज 40 माइनस 2T, ये कितना हो जाएगा 2T, और यहां से यहां की लेंथ कितनी है 2D, K का फैक्टर तो इधर आ जाएगा K, इसके लिए मैं K1 ले रहा हूं, इसके लिए K2 ले लेता हूं। सो K1 सेम एरिया कह रहा है, तो एरिया को मैं A रहने देता हूं। सिमिलरली B से C के लिए 2T माइनस T, यानी कि T अपॉन D K2 इंटू एरिया। इसमें तो कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सो एरिया गया, D भी गया, 2 भी गया, T भी गया। तो बचा क्या, बच्चा मेरे पास कुछ नहीं बचा, नहीं बचा ना, K1 बाई K2 1 बचा। क्या था इसमें, कुछ भी नहीं था, ये तो बच्चों वाला था, रेशियो 1 आ गया। ये सब तो पूछना नहीं चाहिए, ध्यान से आप देख लो बच्चों, रेशियो 1। ठीक है बच्चों, नोट डाउन करो। हेलो बच्चों, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये ध्यान से देख लो। 60% ऑफ ऑक्सीजन गैस व्हेन हीटेड डिसोसिएट होके एटम बन गया। रेशियो ऑफ इट्स इनिशियल हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम टू द फाइनल हीट कैपेसिटी। देखो, इनिशियल का मतलब है कि सिर्फ ऑक्सीजन गैस है, हीट करने के बाद 60% एटम बन गया, मतलब केमिस्ट्री के लैंग्वेज में बोले O2 becomes 2O, molecule becomes atom। ठीक है, तो टोटल अगर हम ले लें n मोल्स है, सपोज मोल्स टोटल, ये तो 2n बन गया, ट्वाइस बन गया ना, n becomes 2n, केमिस्ट्री में तो यही लेते। और CV1 मतलब इनिशियली तो ऑक्सीजन डाइएटमिक होता है, तो डाइएटमिक के लिए CV1 हमारे को तो याद ही है ना, बहुत किया है हम लोगों ने, तो 5R/2। अब 60% अगर एटम बन गया तो 40% तो बच गया ना ऑक्सीजन, मतलब O2 भी है और O भी है। अब मिक्सचर की बात होगी, तो मिक्सचर के लिए फॉर्मूला मेरे को तो पता है, क्या लिखूंगा, N1 प्लस N2 CV2, ये मिक्सचर वाला है। मिक्सचर को ऐसे कैलकुलेट करते हैं, N1 इंटू, अब यहां पे बात करेंगे इन दोनों की, 60% कहां गया, 60% तो हमारा सिंगल एटम बन गया, तो क्या लिखेंगे, 60% इन 0.6 इंटू 2n इंटू व्हाट, CV1, ये टोटल मोल है, प्लस 40% इंटू CV2। ठीक, मतलब CV2 नहीं बोल सकते, CV2 हमने नाम यहां दे दिया है। ये जो 60% है सिंगल एटमिक है, इसके लिए है, सिंगल ऑक्सीजन। और ये क्या है, पुराना वाला, ये CV1 कह सकते हैं इसको, या CV1 डैश कुछ नाम दे दो, ऑक्सीजन का नाम दे दो। ये हम बात कर रहे हैं सिंगल एटम,
सिंगल एटम, और ये किसकी बात कर रहे हैं? डायटॉमिक। डायटॉमिक, ये तो पूरा मिक्स हो गया। तो मिक्स में हमारे को क्या लिखना है? मिक्स में लिखना है 60% ऑफ 2n एंड 40% ऑफ n, दिस वन। और ये है इंडिविजुअल, ये O के लिए है और ये O2 के लिए, मिक्सचर के लिए। तो मैं क्या लिखूं? 1.2 CV1, ये तो सिंगल एटॉमिक के लिए 3r/2 हमारे को पता है, यहां मैं लिखूंगा 3r/2। 0.4n डायटॉमिक के लिए 5r/2, 5r/2। इसको कैलकुलेट कर लो तो ये आता है मेरा 7r/4 CV2। तो इनिशियल अपॉन फाइनल मेरे को निकालनी है, CV1 अपॉन CV2, 5r/2 7r/4। तो क्या बन रहा है? ये बन रहा है 10/7, 10/7। दिस इज द ऑप्शन। तो केमिस्ट्री आपको थोड़ा सा यहाँ लगाना पड़ेगा। तो केमिस्ट्री अगर आपको आता है अच्छे से तो इसको काफी अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। केमिस्ट्री तो आना भी चाहिए, अदरवाइज नीट में प्रॉब्लम होगी, जेई में भी प्रॉब्लम होगी। ठीक है बच्चों, उसको नोट डाउन करो अच्छे से। हेलो बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं थोड़ा सा और इन डेप्थ क्वेश्चन आंसर फॉर हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। देखते हैं। ब्लैक बॉडी कैलोरीमीटर फिल्ड विथ हॉट वाटर cools from 60 degree to 50 degree in Celsius in 4 minutes and 40 to 13 8 minutes, right? The temperature of surrounding हमारे को फाइंड करनी है। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग का फॉर्मूला हमारे को पता है बच्चों। तो क्या लिखते हैं फॉर्मूला? टेम्परेचर 1 माइनस टेम्परेचर 2 अपॉन T इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू दिस इज एवरेज टेम्परेचर ऑफ बॉडी माइनस करते हैं टेम्परेचर विद द सराउंडिंग, दिस वन। तो यहाँ पे बोला गया है 60 to 50 in 4 minutes, राइट? तो चेंज इन टेम्परेचर हमारे पास हो गया 10/4 इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। अब इनका एवरेज लेंगे तो कितना आएगा? 55 आएगा ना। दिस इज द एवरेज माइनस थीटा नॉट, इक्वेशन 1। दूसरा है 40 to 30 8 मिनट मीन्स 10/8 इज इक्वल टू अल्फा। 40 और 30 70 डिवाइड बाय 2, एवरेज आ गया हमारे पास 35 माइनस दिस वन, दिस इज इक्वेशन 2। अब इसे सॉल्व करके हमारे को थीटा नॉट फाइंड करनी है। तो क्या करें बच्चों, इसको डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे को मिल जाएगा 2 इज इक्वल टू अल्फा अल्फा कट 55 माइनस थीटा नॉट 35 माइनस थीटा नॉट 70 माइनस 2 थीटा नॉट 55 माइनस थीटा नॉट। तो ये हो गया हमारे पास -2 थीटा नॉट, इधर जाएगा तो थीटा नॉट। दिस इज 15 डिग्री। सो सराउंडिंग टेम्परेचर इज कमिंग आउट टू बी 15 डिग्री। ठीक है बच्चों, है ना इजी? इसको नोट डाउन कर लो जल्दी। बच्चों एक क्वेश्चन इज गिवन है 6 identical rods are joined as shown। 6 है ना, 1 2 3 4 5 6 आइडेंटिकल रॉड्स हैं और हमारे को बोला गया फाइंड टेम्परेचर एट बी। बेटे जब आइडेंटिकल रॉड्स की बात हो तो ये एक्चुअली हम लोग जो सर्किट की बात कर रहे हैं, इस सर्किट को थोड़ा देखने में बच्चों को कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, इसको सिंपल बना लेते हैं। हम लोग यहाँ पर हीट करंट की बात करेंगे। जब भी हमारे पास करंट की बात होगी तो रेजिस्टेंस भी तो होगा, बिल्कुल इलेक्ट्रिकल नेटवर्क की तरह मान लो इसे, ऐसा। आइडेंटिकल है तो रेजिस्टेंस आइडेंटिकल ले लो। दिस टू इन सीरीज, दिस टू इन सीरीज, 2R और 2R सीरीज में है तो मुझे क्या मिलेगा? टोटल कॉम्बिनेशन ऑफ दिस 4
आर ही तो मिलेगा। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट जब मैं ड्रॉ करूंगा ऐसा आर आर आर, दिस इज ए 200 डिग्री सेल्सियस, दिस इज डी 20 डिग्री सेल्सियस। ये आर, इस पूरे की कंबाइंड वैल्यू आर और इस वाले की भी आर। बच्चों ध्यान देना, ए से डी के बीच में कितना टेम्परेचर का डिफरेंस है? 200 माइनस 20 कितना है ये? 180 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो इस डिफरेंस को इन तीनों में डिवाइड कर देते हैं, तो कितना होगा? 60 60 और 60। ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो है 60 का। ये जो पॉइंट बी है वो यहां लाई कर जाएगा, इसका कॉम्बिनेशन ये आर था, सी यहां लाई कर जाएगा। तो यहां से यहां का डिफरेंस 60 है। दैट मीन्स मैं क्या लिखूंगा? 200 माइनस टेम्परेचर एट बी, दिस इज योर 60। तो टीबी क्या होगा? 200 माइनस 60, दैट इज 140। ठीक है बच्चों, सो दिस इज कमिंग आउट टू बी 140, राइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, नीट में या किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इसको नोट डाउन करो बच्चों। हेलो बच्चों, लेट्स सॉल्व अनदर थिंग। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। A cylinder of radius r of thermal conductivity K1 is surrounded by a cylindrical shell of inner radius r, outer radius 2r, made of a material of thermal conductivity K2. The two ends are maintained at two different temperature, right? Assume no heat loss. इसका डायग्राम एक बार देख लेते हैं कैसा होता है। एक छोटा ले लो, एक बड़ा ले लो। दिस वन, ये r रेडियस है और ये 2r का रेडियस है ना। तो हीट होगा फ्लो इस वाले से लेके इस सरफेस तक, यहां से यहां हीट फ्लो होगा, ठीक है। तो बच्चों यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है, इन दोनों का एंड सेम लेवल पे है, राइट। यहां का टेम्परेचर, इस एंड का पूरा टेम्परेचर मान लेते हैं T1 है, तो इस एंड का T2 होगा, और T1 is greater than T2, तो हीट फ्लो विल बी लाइक दिस। तो यहां पे दो सिस्टम है ना, इनर आउटर। दोनों एंड का टेम्परेचर T1, इधर भी दोनों एंड का टेम्परेचर T2। जब दोनों एंड का टेम्परेचर आपका सेम हो, T1 T1 T2 T2, इसका मतलब these two resistances और सिस्टम आर इन पैरेलल। जब भी हमारे पास दो सिस्टम का टेम्परेचर सेम आए, दैट मींस दे आर इन पैरेलल। ऑब्वियस सी बात है ना, सीरीज में अगर होता तो लाइन में होता, फिर इस एंड और इस एंड का टेम्परेचर अलग अलग होता। तो जब भी हमारे पास इनसाइड आउटसाइड सिलेंडर आए, ट्रीट एज अ पैरेलल सिस्टम। और पैरेलल का रेजिस्टेंस निकालने हमारे को तो आता है बच्चों, किसी भी पैरेलल सिस्टम का रेजिस्टेंस यही तो लिखते हैं हम लोग, दिस वन। अब हीट की जब बात करते हैं तो हीट को भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से कंपेयर करके देखते हैं, तो रेजिस्टेंस क्या मिलता है? L by Ka, लेंथ अपॉन थर्मल कंडक्टिविटी इनटू एरिया। दोनों की लेंथ तो सेम ही है ना, L अपॉन K1 पाई आर स्क्वायर, इसकी एरिया पाई आर स्क्वायर। अब हमें इसकी एरिया लेनी है, ये वाली, इसको तो ले नहीं सकते, तो ये एरिया कितना आएगा? जो गैप वाला एरिया है वो आ जाएगा बिग एरिया माइनस स्मॉल एरिया, मीन्स 4 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर 3 पाई आर स्क्वायर आएगा हमारे पास एरिया 2। तो मैं लिख रहा हूं लेंथ अपॉन K2 3 पाई आर स्क्वायर अपॉन R1 प्लस R2, मीन्स L बाई K1 पाई आर स्क्वायर, L बाई K2 पाई 3 आर स्क्वायर। ये हो जाएगा बच्चों, ये L स्क्वायर है, ये L है। तो अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो ऊपर L बचेगा और क्या बचेगा? K1 K2 इंटू 3,
पाई आर स्क्वायर काट दो, इंटू थ्री पाई आर स्क्वायर, यहां बचेगा एल बाई के वन, एल तो खत्म हो गया, 1/k1 एंड 1/3k2। तो 3k2 वाला कोई ऑप्शन है हमारे पास? पूरा सॉल्व करने की जरूरत तो नहीं है। 3k2 वाला ए ऑप्शन आ गया, सी वाला, क्योंकि यहां 3 लगा हुआ है k2 के साथ, तो मैं ये ऑप्शन टिक मार दूंगा। आप चाहो तो पूरा सॉल्व करके देख सकते हो क्या आएगा, मैं फिर भी पूरा सॉल्व कर देता हूं। तो L अपॉन k1 k2 3 पाई आर स्क्वायर 3k2 प्लस k1 अपॉन 3 k1 k2, k1 k2 तो गया, तो ये आ जाएगा 3 भी गया। ठीक है बच्चों, तो मुझे मिल जाएगा L अपॉन पाई आर स्क्वायर 3k2 प्लस k1, यह आएगा टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सिस्टम, दैट इज ऑल्सो कैन बी रिटन एज, मैं दूसरे तरीके से लिखूंगा टोटल रेजिस्टेंस कंबाइन मतलब इक्विवेलेंट इसी के टर्म में, तो क्या लिखूंगा L अपॉन पूरे का एरिया ना, बड़े का एरिया कंबाइन, दैट इज पाई आर स्क्वायर टोटल लेंथ L अपॉन K इक्विवेलेंट इंटू एरिया, तो L तो गया, तो मेरे पास क्या आ जाएगा एरिया इंटू K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर 3k2 प्लस k1, दिस वन। ठीक है, अब बड़े वाला एरिया मेरे को क्या मिलेगा, बड़ा एरिया, मैं तो पूरे कंबाइंड सिस्टम की बात कर रहा हूं ना, बाहर से खड़े होके, तो मेरे पास एरिया है 4 पाई आर स्क्वायर के इक्विवेलेंट 3k2 प्लस k1, तो पाई आर स्क्वायर चला जाएगा, के इक्विवेलेंट आएगा 3k2 प्लस k1/4। ठीक है, एग्जैक्ट आ जाएगा आपका, अगर लाना चाहते हो तो बच्चों इसको नोट डाउन करो, इन केस ऑफ डाउट कमेंट सेक्शन में जाओ और आप बताओ किस क्वेश्चन में आपको डाउट है। थैंक यू बच्चों।